अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने कैरिबियन जज़ाइर के नाम जरूर सुने होंगे, जिसमें बहामास, जमाइका, बारबाडोस। लेकिन एक छोटा सा मुल्क है जिसका नाम है एंटीगो एंड बारबुडा। ये मुल्क छोटा जरूर है, लेकिन इसकी तारीख, जंगों और आजादी की कहानी बहुत ही ड्रामाई है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एंटीगो एंड बारबुडा ने किस तरह गुलामी और यूरोपीय कब्जे और जंगों का सामना किया और आखिरकार एक आजाद मुल्क कैसे बना। सबसे पहले ये समझते हैं कि एंटीगो एंड बारबुडा कहाँ वाक़या है। ये कैरिबियन समंदर के मशरकी हिस्से में दो बड़े जज़ाइर हैं, एंटीगो और बारबुडा। इनके साथ कुछ छोटे छोटे जज़ाइर भी शामिल हैं। आबादी सिर्फ इनकी 1 लाख के करीब है, लेकिन सियाहत और सकाफत की वजह से ये पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन इस पुरसकून जन्नत के पीछे एक बहुत ही दर्दनाक तारीख छुपी हुई है, जिसमें सबसे पहले यहाँ अरावाक और कारेब नामी मकामी कबाइल रहते थे। ये लोग मछली पकड़ने, खेती बाड़ी और सादा जिंदगी गुजारने वाले थे। 1493 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस अपनी दूसरी मुहिम पर निकला तो उसने एंटीगो दरियाफ्त किया और स्पेन के लिए क्लेम कर लिया। लेकिन स्पेन ने इस जजीरे को बाकायदा आबाद नहीं किया, क्योंकि उन्हें यहाँ से ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा था। फिर आए इंग्लैंड वाले और 1632 में बरतानियों ने एंटीगो पर कब्जा कर लिया। इसके बाद इसकी तारीख के सबसे सियाह दौर शुरू होता है, जहाँ गुलामी का दौर शुरू हुआ। बरतानियों ने एंटीगो और बारबुडा को एक शुगर कॉलोनी में बदल दिया। यहाँ की जमीन और मौसम गन्ने की काश के लिए बेहतरीन थी, लेकिन चीनी की उस दौलत के पीछे लाखों अफ्रीकी गुलामों की कुर्बानी छुपी थी। उन्हें अफ्रीका से पकड़कर लाया गया और खेतों में निहायत जुल्माना हालात में काम करने पर मजबूर किया गया। और फिर उसके बाद 17वीं और 18वीं सदी में जब एंटीगुआ वेस्ट इंडस्ट्रीज की सबसे बड़ी चीनी पैदा करने वाली कॉलोनी बन गया, लेकिन इसके लिए गुलामों को अपनी जान और आजादी देनी पड़ी। गुलामी की वजह से यहाँ कई बार बगावतें हुई। सबसे बड़ी बगावत 1736 में मंसूबा बंदी के तहत हुई, जिसमें एक अफ्रीकी गुलाम प्रिंस क्लाज ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत मुनज़्ज़म की। लेकिन बरतानियों ने इस बगावत को कुचल दिया और प्रिंस क्लाज को अवाम के सामने फांसी दे दी गई। सोचिए दोस्तों, उस वक्त के लोग कितने जालिम थे। आज भी वो एंटीगुआ का कौमी हीरो बताया जाता है। एंटीगुआ की सबसे बड़ी और मशहूर बगावत 1736 में हुई। इस बगावत का लीडर एक गुलाम था जिसका नाम था प्रिंस कलास। असल नाम उसका कवासी था और वो अफ्रीका के अशांताई कबीले से ताल्लुक रखता था। बरतानियों ने उसे गुलाम बनाकर एंटीगुआ ले आया, लेकिन यहाँ आकर भी उसने हार नहीं मानी। 1736 में उसने बरतानवी हुक्मरानों को खत्म करने और गुलामों को आजाद कराने के लिए एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाया। प्लान ये था कि जब एक बड़ा तकरीब हो रही होगी तो वो और उसके साथी बरतानवी गवर्नर और दूसरे अहदेदारों पर हमला करेंगे और एक ही वक्त पूरे जजीरे पर बगावत बर्पा कर दी गई। लेकिन बदकिस्मती से ये राज कबल अज वक्त फाश हो गया। बरतानियों ने दर्जनों गुलामों को गिरफ्तार कर लिया और प्रिंस कलास को इंतहाई जालिमाना तरीके से अवाम के सामने ही फांसी दे दी गई। इस दिन से प्रिंस कलास एंटीगुआ का कौमी हीरो माना जाता है। कैरेबियन खिता हमेशा यूरोपीय ताकतों बरतानिया, फ्रांस, स्पेन और नेदरलैंड्स के बीच एक जंगी मैदान रहा है। एंटीगुआ भी इन झड़ियों में अहम किरदार अदा करता रहा, क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजिक नावल बेस था। 17वीं और 18वीं सदी में बरतानिया और फ्रांस की कई जंगें हुई, खास तौर पर वार ऑफ स्पेनिश सुसेशन और नेपोलियनिक वार्स में। फ्रांस बार बार कैरिबियन पर कब्जा करने के लिए कोशिश करता रहा, लेकिन एंटीगुआ हर बार बरतानिया ने एक बहुत बड़ा मजबूत बहरी अड्डा बनाया, जिसका नाम इंग्लिश हॉर्बल नेल्सन डकवर्थ था, जिसने एंटीगुआ को रॉयल नेवी के लिए सबसे बड़ा मरकज बना दिया। इन्हीं जंगों और एंटीगुआ की अहमियत इतनी ज्यादा थी कि कहा जाता है कि जो कैरिबियन को कंट्रोल करेगा वो ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करे। बहुत से दूसरे ममालिक की तरह यहाँ आजादी मसला जंग के जरिए नहीं मिली, बल्कि सियासी जद्दोजहद के जरिए मिली।
19वीं सदी में गुलामी के खात्मा 1834 के बाद भी बरतानवी ताकत मजबूत रही, लेकिन 20वीं सदी में मकामी रहनुमाओं ने सियासी दबाव बढ़ाया और ऐसा ऐसा खुदमुख्तारी हासिल की। 1967 में एंटीगुआ एंड बारबूडा को अंदरूनी खुदमुख्तारी मिली और 1981 में ये मुकम्मल आज़ाद मुल्क बना। आज एंटीगुआ एंड बारबूडा एक छोटा मगर फख्र करने वाला कैरिबियन मुल्क है। यहाँ की सबसे बड़ी आमदनी है, खास तौर पर अमरीकी और यूरोपीय सियाह इसे एक जन्नत समझते हैं। हर साल यहाँ कार्निवल मनाया जाता है, जो गुलामी की जद्दोजहद और सकाफती शिनाख्त की अलामत है। कौमी है जिसे प्रिंस कलाज और आज़ादी के रहनुमा हमेशा याद किए जाते हैं। तो दोस्तों, एंटीगुआ एंड बारबूडा की कहानी हमें ये सिखाती है कि छोटे से मुल्क भी बड़ी ताकतों का सामना कर सकते हैं। गुलामी, जंगों और नौआबादियात के बावजूद ये मुल्क अपनी शिनाख्त को बचाते हुए आज एक आज़ाद रियासत है। आपको क्या लगता है, अगर आपको ये मौका मिले कैरिबियन जज़ायर घूमने का, तो क्या आप एंटीगुआ एंड बारबूडा जाना पसंद करेंगे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।